सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्र विनाशाय वयं नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय यतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः शोकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय गंगातरंगरमणीय जटा कलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी विश्वनाथम् कंदर्प कोटि कमनीय किशोर मूर्तिम मनोरथ भुवाम भज जानकी सम राम अनंत अनंत गुण कथा सुनिया चरजुन मानी हही जिनके विमल विचार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय श्री सीताराम भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री माता पिता की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री गोविंद भगवान की जय, श्री ठाकुर जी कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय 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 श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो। राम कथा अनुरागी आदरणीय सज्जन वृंद, ऑनलाइन लिंक में जुड़े हुए समस्त विद्वज्जन, जिसका वीडियो ऑन है उनको भी प्रणाम, और जिनके वीडियो ऑन नहीं है, घर में और कुछ काम कर रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं, उनको भी प्रणाम। और इस लिंक के संचालक आदरणीय पटेल बाबू को मेरा शुभ स्नेह, प्रेम, प्यार। पिछले दिन हम जिस प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे उसी को पुनः बोलने का आदेश प्राप्त हुआ है। वैसे बोलना तो मुझे कल था, लेकिन मैं बोल नहीं पाया, और आज भगवत कृपा हुई आप सबों का स्नेह प्राप्त करने के लिए मैं पुनः आज इस लिंक में उपस्थित हूँ। गलती हो सो क्षमा करना, और जो बातें आप लोगों को अच्छी लगे उसको स्वीकार कर लेना। अति विचित्र रघुपति चरित्र, यह जो भगवान का जो चरित्र है वो अति विचित्र है।
और हमको जो प्रसंग मिला है आप सब लोग जानते ही हो। दस सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बंडा। जिनके 10 सिर और 20 भुजा है, नाम उसका रावण है और बहुत ज्यादा अधिक बड़ा वीर बलवान है। बरिबंडा का उस समय हम लोग चर्चा कर रहे थे। बंडा का तात्पर्य वैसे हिंदी में इसको बहुत अधिक कहते हैं। बहुत अधिक बल होने के कारण और बहुत अधिक बुद्धि होने के कारण वह उदंड हो चुका था। ये कह ले बुद्धि और बल की प्रचंडता के कारण उनके जीवन में, रावण के जीवन में उदंडता आ गई थी और अपने बल का अनुमान ऐसे ऐसे जगहों पर लगाया करते थे जो अनावश्यक होने के कारण निंदा के पात्र हुए। रावण निंदनीय कार्य किया करते थे। बुद्धि तो उनकी ठीक थी, वे जानते भी थे और जानने के बाद में, ज्ञान तो उसको था ही, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि उनका स्वभाव था, उनकी प्रकृति थी और पूर्व जन्म के कारण से उसका ये स्वभाव बना हुआ था। सब संत महात्मा गण कहते हैं कि रामचरितमानस में रावण के जो जन्म लेने के जो कारण है उसमें से, अच्छा, कारण के साथ साथ जो व्यक्ति है, कारण के साथ साथ जो पूर्व में शापित हैं, उन सबका स्वभाव जिस रामायण में हम रावण की चर्चा करते हैं उसमें सब में समाहित था। सब स्वभाव एक साथ दिखाई देने के कारण से वह निंदनीय कहला रहा है। आज भी उसकी हम निंदा करते हैं। और यदि वह अपने बुद्धि का और अपने बल का सदुपयोग करते तो रावण ऐसा प्रकांड विद्वान था, ऐसा बलशाली था, किसी महाकाव्य का वह नायक बन सकता था। किसी महाकाव्य का, जिस तरह से किसी भी महाकाव्य के कोई नायक होते हैं, तो ठीक ये किसी महाकाव्य के नायक हो सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य रावण का कि वो किसी अन्य महाकाव्य के नायक न होकर खलनायक बन गए। आप सब लोग जानते ही हैं कि रावण का आज भी पुतला दहन किया जाता है, उनका पुतला जलाया जाता है प्रतीक के रूप में। यह पता नहीं कि यह परंपरा कहां से चली आई। रावण के पुतले जलाए जाते हैं।
अरे भाई, रावण के पुतले राम जलाए तो बात समझ में आती है, लेकिन रावण के पुतले को रावण ही जलाता है, ये दुर्भाग्य है। तो रावण जैसे रावण के पुतले को रावण जलाता है। मेरे कहने का तात्पर्य है, ये आत्महत्या करने के बराबर है। अपने शरीर में मिट्टी तेल डाल दो और माचिस की तिल्ली खींच लो। कहने का आशय आप समझ चुके होंगे, बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूं, परम चतुर मैं जानत आहूं। आप सब लोग परम चतुर सब हैं ही। तो 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। प्रचंड होने के कारण वह उदंड हो चुका था। किसी के पास धन हो, किसी के पास बल हो, किसी के पास जन हो, किसी के पास बुद्धि हो और मान सम्मान हो, तो फिर वह उदंड हो ही जाता है। अधिकार, सम्मान, संपत्ति और जवानी, ध्यान रखें, अधिकार, सम्मान, संपत्ति और जवानी, ये चार एक साथ किसी के आ जाए, किसी के जीवन में एक साथ, तो समझ लीजिए उसकी रक्षा तो केवल और केवल भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अधिकार भी मिल गया रावण को, युवावस्था उनकी थी ही, और सम्मान भी मिला, अकूत संपत्ति भी उनकी रही, और जिस भगवान के द्वारा उसे बचना था उसी भगवान का वे विरोध कर बैठे। गुरु की बात मानते नहीं थे। गुरु किस लिए बनाते हैं भाई? कि गुरु इसलिए बनाते हैं कि हम गुरु की बात को माने और गुरु जो कहे उसी मार्ग पर चलें। तो वो उसने गुरु बनाया। अच्छा, जिसको डरता था उसी को गुरु बनाया। जिसको डरता था, काल को डरता था, मृत्यु को डरता था, तो भगवान शिव जी कौन है? भगवान शिव जी काल तो ही है ना। तो काल है तो वो काल को गुरु बनाए कि काल मेरा कुछ नहीं करेगा, काल मुझे अमरता का वरदान दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि स्वभाव देखकर ही गुरु उन्हें प्रचुरता प्रदान करते हैं। गुरु उन्हें अपना दायित्व समर्पित कर देते हैं। लेकिन रावण में गुण तो था, अमर भी हो सकता था, लेकिन भगवान भाव को देखते हैं, भगवान उनके कर्म को देखे। उनके 10 सिर पर हम चर्चा करें। 10 सिर के संबंध में कथा आती है। विश्रवा मुनि बड़े ही रसायन के ज्ञाता थे और महान वैज्ञानिक भी थे। एक मणि थी, उस मणि को स्वयं विश्रवा जी महाराज रासायनिक क्रिया करके बनाए थे। अब उसकी पत्नी कैकसी उसको माला में पिरोकर पहन ली थी। ये कथा आती है। जो एक साथ 9 चित्रों को दिखाती थी वह मणि, जिसके कारण से
सब संत महात्मा गण कहते हैं कि वेद सहस्त्र शास्त्र के ये प्रतीक है उनका सिर। लेकिन यह भी कह चुका हूं, सद्गुण तो उनके जीवन में था, लेकिन सद्गुण का सदुपयोग नहीं किया, विकार के रूप में। तो विकार के रूप में जब हम देखते हैं तो ये 10 शीर्ष जो है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, घृणा, यह है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, घृणा, मात्सर्य, द्वेष और भय। ये 10 नकारात्मक प्रवृत्तियों जितने भी हैं उनके ये प्रतीक हैं, उनका 10 सिर। और ये 10 सिर होने के कारण से भगवान को भी, अपने गुरु को भी कुछ नहीं समझते थे। अपने गुरु को कहते थे कि अरे आपका तो वो है 5 सिर है और मेरा 10 सिर है। भगवान भोलेनाथ बोले कि अरे ठीक है, तुम्हारा 10 सिर है और मेरा 5 सिर है, तो फिर बनाए गुरु किस लिए हो? क्यों बनाए भाई गुरु? तो बोले सब बनाते हैं इसलिए मैं बना लिया। भगवान शिव जी सिर पीटने लगे, धन्य हो। अरे मैं तो ये समझा था इतना प्रकांड विद्वान मेरा शिष्य है तो मेरा नाम रोशन करेगा। अब ये तुम नाम रोशन नहीं करोगे, बल्कि सबके सब यही कहेंगे ये शिव का शिष्य है, शिव का शिष्य है। और इतना मूर्ख है, इतना मूर्ख है। देखो कहा जगत गुरु भगवान शिव, वो जगत के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। ये पापी है, ये पामर है, ये रावण। उसने जान नहीं पाया अपने गुरु के प्रभाव को, अपने गुरु के स्वभाव को। और सब ये आजकल भी वैसे ही करते हैं सब लोग, बड़े बड़े गुरु बना लेते हैं, बड़े बड़े काम, और ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि मेरे गुरु ये हैं, मेरे गुरु ये हैं। गुरु के नाम से अपना धंधा चलाना चाहते हैं, गुरु के नाम से अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। हाँ, तो रावण भी ऐसे ही सोच लिया। लेकिन गुरु तो गुरु है भाई, गुरु देखेगा, समझाने का प्रयास करेगा, और नहीं समझ पाओगे तो सिर फिरे को। ये 10 सिर वाला जो है कैसा है? ये 10 सिर वाला सिर फिरा है, और इसको, इनके 10 सिर को यदि हम खोपड़ी कहें तो मुझे ये न्यून लग रहा है। खोपड़ी शब्द न्यून लग रहा है, छोटा लग रहा है। ये 10 सिर खोपड़ी नहीं बल्कि 10 खोपड़ा है इसका। ये 10 खोपड़ा वाला है, इनके 10 खोपड़े। हाँ जी। अच्छा, उनके 10 सिर जो है वो एक बीच में
और इधर उधर, एक बीच में, बाकी सब इधर उधर। तो उसका ज्ञान जो है ना, बस खुद के लिए नहीं है, इधर उधर वालों के लिए है। भाई ऐसा इधर है, इधर है, एक बीच में है। तो खुद का ज्ञान अपने लिए ज्ञान नहीं है, इधर उधर वालों के लिए है उसका ज्ञान। अच्छा, उसको जो अपने के लिए जो ज्ञान अर्जित करता था, अच्छा ज्ञान आए भी तो इधर उधर बह जाता है। अच्छा, अपने लिए ज्ञान बीच वाले से ले तो बीच वाले सिर के ऊपर में एक गधे का सिर था। अब जब ज्ञान आएगा तो पहले गधे के सिर में आएगा, तब बीच वाले सिर में आएगा, तब हृदय में जाएगा। तो गधे के सिर में पहले आता, फिर बीच वाले सिर में आता, और वहीं से वो के हृदय में जाता। वैसे ही कर्म करता था ये रावण। इनका 10 सिर था। वही ज्ञान हृदय में उतरता था, और जैसे ज्ञान हृदय में उतरता तो उसे 20 भुजाओं के माध्यम से कर्म करता था। कई कई लोग बोलते हैं कि उनका 10 सिर था। अरे भैया 10 सिर था। एक बार हुआ क्या कि भागवत का मेरा कार्यक्रम हो रहा था, उसमें राम कथा की चर्चा हो रही थी, और चौथे दिन की बात है, संध्या संध्या बेला में, चौथे दिन में भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की कथा होती है। तो उसके पूर्व राम कथा चल रही थी। तो एक व्यक्ति लिख के पत्र में भेजा कि महाराज जी, कि रावण का 10 सिर किस किस तरह से रहा होगा। अब मैं अब उसको क्या समझाता भाई। अब ये तो सामान्य सी बात है कि 10 सिर है। जैसे कार्तिकेय भगवान के 6 सिर हैं, भगवान शिव जी के 5 सिर हैं, ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, इस तरह से। तो उनको मैं छत्तीसगढ़ी में बताया था। मैं कह जिमी कांदा समझतस। तो जिमी कांदा मीन्स बड़े भैया त्रिपाठी जी, जिमी कांद मतलब है सूरन, सूरन। तो मैं उनको छत्तीसगढ़ी में बोला, जिमी कांदा जानथस? जिमी कांदा में पीकी फूटे रथे, तैसने सबोडहर पीकी फूटे रहीस। अब कैसे रहीस हुई? अब जिमी कांदा में छोटे छोटे पोथी फूटे रहते नहीं, तो इसने पोथी फूटे असन फूटे रहे जी। अब का तो भाई देखो भैया, इतिहास है और इतिहास को गलत नहीं कह सकते। इतिहास में जो बातें लिख दी गई है वही परम सत्य है हमारे लिए। अरे कई कई लोग बोलते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे। अरे वो बोलने वाले बोल दें। कई लोग ये बोलते हैं कि बंदर के हनुमान जी महाराज की पूंछ नहीं थी। अरे हमारे शास्त्रों में हमारे संत महात्माओं ने जो बातें लिखी है, जो बातें कही गई है, उसको हम कैसे नहीं मानेंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो आज के बंदर की पूंछ नहीं होती, ये बात अलग है। और 9 लाख वर्ष पहले, 9 साढ़े 9 लाख वर्ष पहले बंदरों के पीछे में पूंछ हुआ करती थी। और मान लो हम हनुमान जी के पूंछ से पूछिला निकाल देवो नहीं तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा पूरा।
हनुमान जी के पाछू डाले पूछिल निकाल दे, तो हनुमान जी के पूछिल निकाल दे तो पूरा खेल खत्म हो गया। लंका जल ही कैसे ले बता, अब लंका नहीं जल ही तो आगू पिक्चर बन ही कैसे। अरे भाई जो बातें लिखी जो बातें लिखी गई है उस पर विश्वास करें। अच्छा, मैं जितने भी सब हमारे रामायणी बंधु हैं, श्रोता हैं, वक्ता हैं, उन सबसे मैं निवेदन करूं कि आपका जो शास्त्र है, आपका जो धर्म ग्रंथ है, जो आपका सनातन ग्रंथ है, उसकी रक्षा करना यह हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है। और यदि कोई कटाक्ष करता है तो उस समय आप वकील बनकर, उस ग्रंथ के वकील बनकर, उस ग्रंथ के अधिवक्ता बनकर, एडवोकेट बनकर दलील प्रस्तुत करें, तभी आपके ग्रंथ की सुरक्षा हो सकती है। नहीं तो आप सब लोग जानते हैं ना, रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही है, उनके बहुत सारे पंक्तियों पर गलत गलत टिप्पणियां की जा रही है, और ऐसे लोग गलत टिप्पणियां कर रहे हैं जिसको रामायण कभी खोल के देखते नहीं, रामायण खोल के कभी पढ़ते नहीं। यहाँ की जो भाषा लिखी गई है, एक बात निवेदन करूं, शास्त्रों की जो भाषा है वो समाधि की भाषा है, वो अंतःकरण की भाषा है, उसको हमें अध्यात्म के रूप में समझने की भाषा है। रावण कैसे सोता रहा होगा? अरे ये उनकी समस्या है, तुम क्यों समस्या पैदा कर रहे हो? अरे रावण कैसे सोता है, तो रावण कैसे, सब अपने अपने ढंग से सोते हैं। किसी के घर में गाय है, भैंस है, पशु है, कई कई लोग तो सुग्गा वगैरह, तोता वगैरह पाले हैं, वो कैसे सोते हैं? वो बैठे ही बैठे सो जाते हैं। हम जैसे थोड़े पैर पसार कर सोते होंगे। तो भाई ऐसा हमें मन में विचार नहीं लाना चाहिए, ये तो उनकी बात है भाई। अच्छा, रावण जैसे सोने के समय हो तो वो चित्ता सोया। भाई आप लोग करवट बदलते हैं दाएं बाएं, है ना? सोते तो दाएं बाएं सोते हैं ना आप लोग, कभी करवट बाएं करवट तो कभी दाहिने करवट। अच्छा, किसी दाहिने करवट या बाएं करवट में दर्द हो, या हाथ में बनते नहीं रहा है, या कोई दर्द कर रहा हो हाथ में या पैर में या उस अंग में, तो आप क्या करेंगे? दूसरी करवट में सोएंगे। अच्छा, दोनों करवट में सोने में बड़ी तकलीफ हो रही है तो क्या करेंगे? दोनों करवट में तकलीफ होगी तो चित सोएंगे कि नहीं सोएंगे? अच्छा, चित सोते भी नहीं बन रहा है, पीठ में दर्द है, तब कैसे करेंगे? तब तो आपको उल्टे सोने पड़ेंगे ना। अरे उल्टा सूद भी नहीं, ऊपरी सूद भी नहीं। तो ये आपकी समस्या है। मैं कैसे दिन भर सोचता रहूंगा कि अमुक व्यक्ति, उनको ऐसा दर्द है, ऐसा दर्द है, कैसे सोता है, कैसे? अरे वो सोते नहीं बनेगा तो बैठे बैठे सो लोगे। ट्रेन में सब आदमी बैठे बैठे सोते हैं कि नहीं सोते हैं? अच्छा, प्लेन में जब जाते हैं 14-15 घंटे की यात्रा होती है तो कैसे सोते हैं? बैठे बैठे सोते हैं अपने चेयर में, तो बैठे बैठे सो। तो ये आदमी व्यर्थ की चिंता केवल कटाक्ष करने के लिए, केवल बकवास बहस करने के लिए। अच्छा, जिस समय उसको घर से बाहर निकलने का होता तो वो अपना खोपड़ा बढ़ा लेता था, एक कदस कर लेता था, और जब उसको सोने का होता तो वो एक कर लेता था।
रामचरितमानस में पढ़ते हैं, क्या 10 सिर वाला बाबा जी बन के गए थे क्या? हैं? जानकी जी को जब हरण करके लाए तो ये 10 सिर वाला बाबा जी बन के गए थे, साधु बन के? एक सिर वाला बने थे ना। तो इनको ये सोने के समय, उनके लिए सोने के समय में हरण करने के लिए जब एक सिर वाला बन के गया तो ये सीधा सीधा सोने के समय में एक सिर वाला बन के सो गया होगा। अब इसमें तर्क वितर्क करने की बात, सब जैसे पशु लोग, जैसे पक्षी लोग, जैसे बंदर लोग, बहुत सारे लोग, जैसे जैसे उनकी एक टिटिभ नाम की चिड़िया है, टिटिभ पक्षी, जब भी सोता है तो ऊपर पैर करके सोता है। जब भी सोता है तो ऊपर पैर करके सोता है। और उसको गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखे भी हैं, जिम टिटिभ खग सूत उतामा। वो उल्टा पैर को ऊपर करके सोता है। तो सब अपने अपने सोने का ढंग है। रावण के सोने में चिंता है। तो एक बात और कहें, चलिए आज तो अभी सिर की चर्चा हो रही है, कभी ये रावण का प्रसंग चलता रहा और कल और कहीं समय मिल पाया मुझे भी, और लिंक में भी, तो कल और चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सिर पर चर्चा करें, अध्यात्म के दृष्टि से हम अपने अंतःकरण में उस रावण के स्वभाव को, रावण के जो भोगवादी वृत्ति है, जो भोगवादी रावण है, उसको ढूंढने का प्रयास करें। रावण एक जीव है, आप हम सब जीव हैं। चित्त में मोह का स्थान है, चित्त में मोह रहता है। तो वो मोह के द्वारा मन में बैठे हुए काम को, चित्त में मोह रहता है, वो मन में बैठे हुए काम को लेकर बुद्धि के लोभ के माध्यम से, बुद्धि के, ध्यान रखिए मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, चित्त में मोह के द्वारा मन में बैठे हुए काम को लेकर के बुद्धि के लोभ को साथ में लगा लेता है, और अहंकार के क्रोध को, अहंकार के क्रोध को साथ में लेकर 10 इंद्रियों के माध्यम से उपभोग करता है। जीव जो है चतुष्ट अंतःकरण का ऐसा ही तो करता है उपयोग, उपभोग। और इस शरीर के दृष्टि से हम यदि देखें तो जीव 10 इंद्रियों से केवल भोगता ही तो है। पहले ही कह चुका हूं कि रावण जो है भोगवादी है, बहुत ज्यादा भोगी है, किसी भी वस्तु का उपभोग करने में वह चूकता नहीं था। रावण मन का भी प्रतीक है। रावण यह जीव मोह युक्त है, इसलिए वह जीव ही है। तो रावण, ये हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, केवल भोग करने के लिए ही तो इंद्रियां हैं। और ये मुख जो है, आनंद जो है, वह भी तो भोग ही करते हैं। तो ये शरीर के दृष्टि से 10 इंद्रिय ही हमारे 10 मुख हैं, 10 सिर हैं, जिसके द्वारा हम भोग करते हैं। और उसी के अनुरूप ये 20 भुजाएं कर्म करते रहती है। दस्कंधर की भी बात आई थी। दस्कंधर, अरे भाई है ही दस्कंधर। बहुत 2-3 मिनट का समय बचा है, इन 2-3 मिनट के समय में दस्कंधर पर भी चर्चा करूं।
10 कंधर कैसे हैं ये? आप सीधे लाइन खींचें, और सीधे लाइन जब खींचेंगे तो 4 इधर 4 इधर और 4 इधर 4 इधर, और बीच में एक, इस तरह से 9, और बीच वाले सिर में एक गधे का सिर, इस तरह से 10 सिर हुआ उनका। और 10 कंधर सबसे अंत में, और सबसे अंत में दोनों तरफ उनकी भुजाएं, और बीच में जो कंधे हैं, बीच में जो कंधे हैं वो एक एक ही हैं। उसमें 8, जैसे 9 सिर को यदि आप रखेंगे तो 8 कंधे बनेंगे, और अंतिम अंतिम दाहिने और बाएं में इन दोनों को मिलाकर के 10 कंधे हुए। और बीच में जो सिर के ऊपर सिर था गधे का, उसमें कंधे नहीं है। जो भुजाएं हैं वो यहाँ भुजाएं हैं, वो ये आखिरी आखिरी दाहिने और बाएं कंधे पर हैं, इसलिए वो 10 कंध हैं। और जल्दी जल्दी में मैं एक फोटो दिखा रहा हूं, मैं खींच के, ये देख लेना, ये इस तरह से दिख रहा है। अच्छा होगा तो आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, उनको समझने में बड़ी सहूलियत होगी। ये 10 कंध ही हैं, ये 10 कंध हैं। पटेल बाबू स्क्रीनशॉट करके खींच रहे हैं, अभी रामकथा सत्संग ग्रुप में आपको भेज देंगे। इस तरह से 10 कंध हुए। ये ऊपर के सिर में कंधे नहीं हैं, नहीं तो ऊपर में हाथ ऐसा बनाना पड़ता, ऊपर में ऐसे, तो ऊपर में हाथ बनाने की आवश्यकता नहीं, बाहर बाहर में ही हाथ बने। 9 इधर, एक ऊपर में, बीच में, इस तरह से 10 कंध ही हैं, और 10 ग्रीव भी हैं, 9 इधर के और एक ऊपर के। ये सिर के ऊपर में एक और गर्दन, और उसके ऊपर में गधे का सिर। इस तरह से ये 10 कंधर हैं। और समस्त जितने भी भुजाओं के संबंध में और कह दूं मैं, अब चूंकि बहुत कम समय बाकी है, ये 10 इंद्रियां हैं, और 10 इंद्रियों, प्रत्येक इंद्रियों के 2 काम, प्रत्येक इंद्रियों के केवल 2 काम। जैसे मुंह से मैं भी बोल रहा हूं, तो मैं मुंह से बोल रहा हूं, बोलने को ही ले ले, बोलना भी एक क्रिया है। मैं बोल रहा हूं और उसके बाद में चुप भी हो जाऊं, ये चुप हो गया मैं, तो चुप होना